अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉडर्न बॉयलर और हाई प्रेशर बॉयलर। देखो, जो अगर हम प्रेशर के बेसिस पे बॉयलर को अगर डिफाइन करें तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल 4 तरह के बॉयलर्स होते हैं। तो फायर ट्यूब बॉयलर तो लो प्रेशर कैटेगरी में आते हैं, हाई प्रेशर में वाटर ट्यूब आते हैं। देन हाई प्रेशर भी जिनको बोलते हैं, क्रिटिकल प्रेशर, सुपर क्रिटिकल प्रेशर जो लेटेस्ट है, उसमें क्या होता है कि हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, ड्राई स्टीम में। तो क्रिटिकल में नॉर्मली कहते हैं पहले वाटर को आप हीटअप करके बनाते हैं सैचुरेटेड वाटर, उसके बाद वेट स्टीम, उसके बाद ड्राई स्टीम, उसके बाद सुपर हीटेड। तो क्रिटिकल बॉयलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली वाटर को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। सुपर क्रिटिकल बॉयलर होते हैं जो वाटर को सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। सो तो जो मॉडर्न जो प्रैक्टिस में जो हम बॉयलर यूज करते हैं वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर है, और जो जो क्या करते हैं पूरे के पूरे पावर प्लांट की एफिशिएंसी को काफी इंप्रूव कर देते हैं। तो उनकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, एक तो जो हम उसके अंदर फ्यूल यूज करते हैं, सॉलिड फ्यूल पल्वराइज फॉर्म यानी पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं। वहां पर हम क्या करते हैं, नेचुरल सर्कुलेशन की जगह पे फोर्स सर्कुलेशन और इनडायरेक्ट हीटिंग यूज करते हैं। उसके बाद वहां पर प्री हीटर्स यूज करते हैं कि जो हम एयर यूज करते हैं फर्नेस के अंदर कोल को बर्न करने के लिए, हम पहले इसको हीटअप कर लेते हैं। उसका एडवांटेज क्या होता है, सब आपने देखा होगा अंगीठी, गांव में अंगीठियां होती हैं। आप अंगीठी सर्दी में अंगीठी चलाओ तो बड़ा मुश्किल है, बिकॉज जो हमारी आसपास का एटमॉस्फेरिक एयर है वो भी काफी टेम्परेचर उसका लेस होता है। अगर आप एक बार उसका टेम्परेचर को इंक्रीज कर दो तो उसको चलाना बहुत आसान हो जाता है। तो सिमिलरली हम क्या करते हैं, प्री हीटर यूज करते हैं। प्री हीटर क्या करते हैं, वो कोल को इजीली बर्न कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। और उसका एडवांटेज क्या होता है कि हाँ, नेक्स्ट होता है कि हम यूज करते हैं, उसके बाद हम इवेपोरेटर यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं इकोनोमाइजर। और इकोनोमाइजर क्या करते हैं, जो चिमनी से बाहर गैसेस जा रही होती है, फ्लू गैसेस, उसकी हीट को रिकवर करके वाटर को पहले हीट अप कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि हमें जो हीट की रिक्वायरमेंट है वो कम होती है। तो और वाटर को हम इजीली सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आजकल कुछ बॉयलर टाइम मैंने आपको ऐसे भी हैं जो क्रिटिकल प्रेशर पे होते हैं। क्रिटिकल प्रेशर कितना होता है वाटर का, 221 बार। तो 221 बार पे अगर वाटर को हीटअप कर रहे हो, डायरेक्टली उसको ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वहां पर कोई भी लेटेंट हीट नहीं होती। और सुपर क्रिटिकल में आप डायरेक्टली इसको सुपर हीटेड स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ ड्रम एंड ट्यूबिंग। अब अरेंजमेंट ऑफ ड्रम और ट्यूबिंग कैसे होता है, तो जो मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर है, दे नीड लार्ज डायमीटर स्टीम सेपरेटिंग ड्रम। तो जो हमारे पास जो मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर है उसमें कोई बहुत बड़े बड़े ड्रम्स की जरूरत नहीं है स्टीम को अलग करने के लिए। हाँ जी, सर मैं 1 मिनट के लिए लीव ले सकता हूँ सर? ओके। तो मैं बात कर रहा था अभी अरेंजमेंट ऑफ ड्रम्स की और ट्यूबिंग की। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा method of water and steam circulation through the plant. In case of high pressure boilers, जो हम नॉर्मली आप देखा होगा जब मैं बॉयलर उसकी बैबकॉक विल्कोस बॉयलर की बात कर रहा था, उस वहां पर हमारा नेचुरल सर्कुलेशन है। बट यहाँ पर क्या है, फोर्स सर्कुलेशन यूज करते हैं फॉर वाटर एंड स्टीम थ्रू द बॉयलर सर्किट, जिसके लिए हम पंप यूज करते हैं। तो यहाँ पर फोर्स सर्कुलेशन यूज करते हैं। तो फोर्स सर्कुलेशन नॉर्मली हम तब यूज करते हैं जब हमारा प्रेशर 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर उससे ऊपर होता है। तो नॉर्मली उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, वाटर दिस पंप यूज करते हैं। तो मेजर एडवांटेज ऑफ फोर्स सर्कुलेशन क्या है, नंबर 1, एक तो स्मॉल बोर्स एंड देयरफॉर लाइटर ट्यूब्स। आपको ना जो ट्यूब्स हैं वो लाइटर होती हैं, बिकॉज उनके जो बोर होते हैं वो कम कम होते हैं। स्मॉल बोर के हम ट्यूब्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, वहां पर स्केलिंग के चांसेस भी बहुत कम होते हैं बिकॉज ऑफ हाई सर्कुलेशन वेलोसिटी। तो जितना वाटर स्लोली मूव करेगा उतना ही वो ट्यूब से कांटेक्ट में रहेगा, और हाई चांसेस है कि वाटर के अंदर जो टोटल सॉलिड्स हैं वो उसकी लेयर के ऊपर डिपॉजिट हो जाए, जिसको स्केलिंग बोलते हैं हम लोग। बट अगर हाई वेलोसिटी होगी तो चांसेस स्केलिंग भी क्या होंगे, कम होंगे। स्टीम कैन बी रेज क्विकली एंड कैन बी लोड चेंजेस रैपिडली। इसमें क्या है कि हम क्विकली जो हमारा लोड चेंजेस है मान लो, उसको हम अकॉर्डिंग इजीली एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज स्टीम बनाना इसमें इजी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि इसमें कोई फर्नेस, बॉयलर कंपोनेंट्स, ट्यूब लेआउट, ये सब कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये एडवांटेज है कि इसका साइज क्या, छोटा साइज होता है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर यूनिफॉर्म हीटिंग होती है हर जगह। तो ये नहीं कि कहीं ओवर हीटिंग हो रही है, कहीं पर हीटिंग कम हो रही है, थर्मोस्टेट्स बन रहे हैं, ब्रस्टिंग हो रही है, वो चांसेस के अंदर बहुत कम होते हैं।
और दूसरा क्या है, जो सर्कुलेशन है उसमें कोई टेम्परेचर प्रेशर का रोल नहीं है। आप जानते हैं नेचुरल सर्कुलेशन में क्या होता है, बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस जो है वाटर सर्कुलेट करता है, बट वहां पर ऐसा है ही नहीं। तो इसीलिए जो बॉयलर को हम डिजाइन करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं मतलब उसको इजी डिजाइन है उसका फिर। और इन सम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर इज अवेलेबल, द बॉयलर कैन बी रैपिडली स्टार्टेड फ्रॉम द कोल्ड, बिकॉज हम एक्सटर्नल हेल्प से उसको बॉयलर को स्टार्ट करते हैं, तो उसको इजी है उसको स्टार्टअप करना। कुछ एग्जांपल हैं बेंसन, लॉफलर, लॉ माउंट, वोर्टेक्स, दीज आर द बॉयलर जो एक मॉडर्न हाई प्रेशर बॉयलर है। एग्जाम्पल के लिए बेंसन बॉयलर से शुरुआत करते हैं। बेंसन बॉयलर क्या है यहाँ पर क्या है कि जो स्टीम जो बबल्स हैं, दे आर इन कॉन्टेक्ट विद सरफेस ऑफ ट्यूब एंड रिड्यूस हीट ट्रांसमिशन फ्रॉम फ्लू गैसेस टू वाटर। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टीम बबल्स हैं वो ट्यूब्स के सरफेस पे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है, फ्यूल गैसेस और वाटर में जो हीट ट्रांसमिशन है वो कम होता है। और दूसरा क्या है कि जो जो बबल्स हैं, दे कॉज वाटर सर्कुलेशन टू पल्सेट व्हिच इन टर्न टेंड टू इनिशिएट प्राइमिंग। क्या मतलब हुआ इसका कि, अच्छा वन मोर थिंग, इस पर्टिकुलर जो हम अगर हाई प्रेशर की बात करते हैं, तो हाई प्रेशर बॉयलर में एक प्रॉब्लम होती है कि वहां पे बबल्स बने होते हैं, स्टीम बबल्स, और स्टीम बबल की वजह से हीट ट्रांसफर कम होता है। तो और वहां पर प्राइमिंग के चांसेस है। प्राइमिंग का मतलब क्या होता है कि वहां पर वैक्यूम बन जाता है, टेम्पररी वैक्यूम। तो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो स्टीम है उसको क्रिटिकल प्रेशर जो 22.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, हम उसके ऊपर क्या करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। 22.5 का मतलब हो गया नियरली 225 बार। तो 225 बार के ऊपर हम स्टीम जब प्रोड्यूस करेंगे तो ये प्रॉब्लम सारी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। तो मार्क बेंसन ने 1922 में ये सजेस्ट किया कि हमें जो स्टीम प्रोड्यूस करनी है वो क्रिटिकल प्रेशर पे करनी है। तो क्रिटिकल प्रेशर पे क्या होता है कि कोई बबल नहीं बनते, उसमें क्या होता है कि देयर इज नो लेटेंट हीट, डायरेक्टली वाटर को आप ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले वाटर का सैचुरेटेड वाटर बनेगा, फिर सैचुरेटेड वाटर से वेट स्टीम बनेगी, फिर उसकी ड्राई स्टीम बनेगी, ऐसा नहीं है। डायरेक्टली जो है वाटर को सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट बॉइलिंग। तो और ये प्रोसेस क्या होता है, दिस प्रोसेस इज वेरी फास्ट। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ बेंसन बॉयलर। तो बेंसन बॉयलर के बारे में अभी हम लोग रीड आउट करते हैं, उसके डायग्राम देखते हैं। तो जो इसकी एफिशिएंसी है, slight over the critical, the efficiency may be improving by running the boiler at pressure slightly lower than the critical pressure. The average capacity and working pressure are such boiler are, हम कितने से हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, 1,35,000 किलोग्राम पर आवर, दिस वेरी हाई। और जो प्रेशर है वो है 21 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये देखो, ये एक डायग्राम है इसका बेंसन बॉयलर का। माउंट बॉयलर है, इट इज अगेन एग्जांपल ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर। लॉ माउंट बॉयलर का डायग्राम आपको दिया हुआ है। ये एक वाटर ट्यूब बॉयलर है जो अगेन फोर्स सर्कुलेशन पे डिपेंड करता है, और वाटर फ्रॉम द स्टोरेज ड्रम इज ड्रॉन बाय फीड पंप। तो इस सिस्टम के अंदर क्या है कि जो सर्कुलेटिंग पंप है, यहाँ पर क्या है, देखो ये एक स्टोरेज ड्रम है। स्टोरेज ड्रम से हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलेटिंग पंप के थ्रू वाटर को यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये हेडर है। उस हेडर के बाद हम इसको कंबस्टन चैम्बर में, ये फर्नेस है, फर्नेस के ऊपर ये कंबस्टन चैम्बर है, इस कंबस्टन चैम्बर से पास होके ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा स्टीम में। उसके बाद जो स्टीम है, ड्राई स्टीम को तो हम भेज देंगे इस सुपर हीटर में, और इस सुपर हीटर के थ्रू हम भेज देंगे इसको स्टीम जहाँ पे इसको हम यूज करना है। और उसके बाद जो वाटर है वो नीचे कलेक्ट होगा, वो कलेक्ट होने के बाद वापस इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेगा। और आफ्टरवर्ड्स, और जो हमारा ये फीड पंप है, जो हमारा हॉट वेल से वाटर आ रहा है, हॉट वेल के वाटर वो इकोनोमाइजर के थ्रू फॉलो करते हुए कहाँ पे आ रहा है, स्टोरेज ड्रम में आ रहा है। वैसे तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो इकोनोमाइजर से जो वाटर आता है वो सैचुरेटेड वाटर टेम्परेचर पे होता है। तो जैसे ही वो यहाँ पर आता है वो ऑलरेडी ड्राई स्टीम में कन्वर्ट होता है। ड्राई स्टीम से हम उसको सुपर हीटर कॉइल में भेज देते हैं, और जो अमाउंट ऑफ वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पाता उसको हम यहाँ पे सर्कुलेट करके उसको हम ड्राई स्टीम में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो ये ला माउंट बॉयलर है जिसकी वर्किंग मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। तो ये नॉर्मली हम इसको हाई क्रिटिकल प्रेशर पे यूज करते हैं। हाँ, जो सर्कुलेटिंग पंप है, जो उसका प्रेशर जो उसका प्रोसेस है, प्रेशर है, वो 0.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, जिसको हम हेडर पे सप्लाई करते हैं। तो आपने एक चीज और देखी होगी, इसके अंदर ये यहाँ पर एक स्लज डिवाइस बना हुआ है। तो वाटर जहाँ पे होगा वहां पे स्लज होगी, इसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक डिवाइस बना हुआ है। सो बेसिकली